हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिश्रा जी मेंटर। तो आज हम बात करेंगे इग्रुआ 2023 के एप्लीकेशन के बारे में। ठीक, इग्रुआ IGRUA इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी। साउथ एशिया की आप कह सकते हो सबसे प्रीमियर जो फ्लाइट ट्रेनिंग अकेडमी है ये। ठीक है, बेसिकली वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज करवाती है ये। जो मेजर कोर्स करवाती है दैट इज़ CPL, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। राइट, इंडिया में किसी को भी अगर पायलट बनना है और कमर्शियल पायलट बनना है, जैसे कि आप जानते हैं एयर इंडिया हो गया, ठीक है, या आपका विस्तारा हो गया, इंडिगो हो गया, ये सारी कमर्शियल पायलट हैं। ठीक है, सॉरी कमर्शियल एयरलाइंस है। तो इसमें पायलट बनने के लिए आपको CPL क्लियर करना पड़ता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के गो थ्रू होना पड़ता है। ठीक है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब ये CPL कोर्स जो है वो लगभग 24 मंथ्स का होता है, यानी लगभग 2 साल का होता है। ठीक है, तो इसी का जो एप्लीकेशन है वो आउट हुआ है और बड़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो एंट्रेंस के थ्रू ये होता है एग्ज़ाम। ठीक, ये तो ओवरव्यू था, बता रहा हूँ मैं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 अप्रैल है, तो जिसे भरना है भर दो। 23 अप्रैल 2023 के बाद एप्लीकेशन फिल नहीं होंगे। ठीक, उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग कि इसी के बाद जस्ट एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके। लगभग 14 मई को एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी 29 मई को, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है फिर उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट या पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं वो 27 जून को होगा। और अराउंड अगस्त में आपका बैच स्टार्ट होगा, जो फ्रेश बैच है 2023 का जो बैच है वो अराउंड अगस्त के आसपास शुरू हो जाता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि इग्रुआ जो है उसमें सीट्स कितनी हैं। ठीक, लगभग 125 सीट्स हैं, जिसमें से जो जनरल हैं उसकी 50 हैं। उसके बाद रिज़र्व है OBC के लिए, दैट इज़ 34। फिर SC के लिए 19। राइट, उसके बाद आपका EWS के लिए आती है, दैट इज़ आई थिंक 13 सीट्स हैं। और सबसे कम है ST के लिए रिज़र्व, दैट इज़ 9 सीट्स। पर ठीक है, रिजर्वेशन जो भी गवर्नमेंट फॉलो करती है उस हिसाब से रिजर्वेशन है इसमें। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बाद। ये तो सीट्स की जो भी क्राइटेरिया थे वो फुलफिल हुए। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने +2 में फिज़िक्स और मैथ पढ़ा होना चाहिए विद इंग्लिश। राइट, तो इंग्लिश, मैथ्स एंड फिज़िक्स जिसने भी पढ़ा है +2 में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, वह एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। इस एग्ज़ाम में वैसे जो सिलेबस रहता है वो रहता है फिज़िक्स, मैथ्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और रीजनिंग रहता है। ठीक है, तो मैथ्स, इंग्लिश, फिज़िक्स, करंट अफेयर्स और रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, इनकी वेटेज वेरी करती रहती है, पर ये 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। तो बेसिकली वही आप नॉन मेडिकल वाले बच्चे लगा लो जो इसके लिए एलिजिबल है, मेडिकल वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक, अच्छा, इससे पहले ना इग्रुआ ने कोई एज की लिमिट नहीं रखी हुई थी। इससे पहले इग्रुआ का कोई एज लिमिट नहीं था। आप मतलब अपर एज लिमिट नहीं थी, लोअर एज लिमिट तो थी पर अपर एज लिमिट नहीं थी। पर इस बार एज लिमिट डिफाइन हुई है इग्रुआ की। अब जो है मिनिमम एज जो इग्रुआ के लिए होनी चाहिए वो 17 होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है ज्वाइनिंग की वो होनी चाहिए 28। राइट, तो उस वजह से क्या होगा कि बहुत अब लिमिटेड लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि कई लोग जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस का कोर्स है वो अपने ग्रेजुएशन के बाद करते थे। ठीक, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करते हैं या कुछ देर ब्रेक लेने के बाद करते हैं। पर आप इग्रुआ बेसिकली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी में तभी एडमिशन ले पाओगे अगर आप इस एज लिमिट को फुलफिल करते हो, यानी जो लोअर एज लिमिट है दैट इज़ 17। ठीक है, और जो अपर एज लिमिट है दैट इज़ 28। तो ये तो बात गई एज लिमिट की। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कुछ इस बारे ये भी रखा है कि भाई अनमैरिड होना चाहिए पर्सन। ठीक, तो मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड होना चाहिए। उसके बाद हाइट का भी मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम जो है 158 सेंटीमीटर्स की हाइट होनी चाहिए और मैक्सिमम 185। ठीक, मिनिमम 158 और मैक्सिमम 185। ऐसा कोई क्राइटेरिया पहले नहीं था कि अनमैरिड होना चाहिए, और एज का क्राइटेरिया, अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं था, इस बार ही है। ठीक, और जो SC ST हैं उनको 5% रिलैक्सेशन मिलेगी इन क्राइटेरियाज में। राइट, तो ये है। अब हम बात करते हैं टाइप रेटिंग की। ठीक, इस बार ना इग्रुआ ने टाइप रेटिंग भी कंपलसरी किया है। पहले क्या था कि आप CPL करिए, कमर्शियल पायलट लाइसेंस का कोर्स करिए, और टाइप रेटिंग आप अपने हिसाब से जहाँ मर्जी जो भी फ्लाइट ट्रेनिंग अकेडमी है वहाँ से कीजिए।
वैसे टाइप रेटिंग क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ कि आपको अब की बार क्या है कि CPL के कंटिन्यूएशन में ही आपको टाइप रेटिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो CPL आपने किया फिनिश, उसके बाद आपको टाइप रेटिंग में एडमिशन लेना पड़ेगा। और टाइप रेटिंग के लिए इस बार इन्होंने टाई अप किया हुआ है, ठीक है। आपका जो है FSTC, हाँ FSTC है, ठीक है, ये एक कंपनी है, फ्लाइट स्टिमुलेशन टेक्निक सेंटर, कुछ ऐसा इसका फुल फॉर्म है। तो वो एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जिन्होंने काफ़ी इंडिया में काफ़ी जो ट्रेनिंग स्कूल है, फ्लाइंग स्कूल है, उसको चलाती है। तो वहाँ पे आपको ये कोर्स करने के बाद, CPL करने के बाद वहाँ जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, टाइप रेटिंग के लिए। और वहाँ पर 3 महीने लगाने पड़ेंगे आपने, 3 मंथ्स ऑलमोस्ट। तो आपको एक टाइप रेटिंग का कोर्स भी करना पड़ेगा। मैं आपको बता ही देता हूँ टाइप रेटिंग क्या होती है। टाइप रेटिंग होती है कि आप किस तरीके का विमान में स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं। जैसे आपको जब हमारे जो इंडिया में है वो कुछ फ़्लाइट चलती है, जैसे कि बोइंग हो गया, ठीक, या एयरबस हो गया, या कुछ चार्टर्ड फ्लाइट्स भी होती हैं, ठीक है, Q800 हो गया जो कि एक कनाडा की कंपनी है, उसका फ़्लाइट है, ठीक। तो ऐसे कई सारे, मतलब शायद कई सारे तो नहीं, इंडिया में 4 ही तरीके की फ़्लाइट चलती हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर बोइंग चलती है और एयरबस चलती हैं, ठीक, और चार्टर्ड प्लेन चलते हैं 1-2, तो वो है। तो उनमें क्या होता है कि आप किस तरीके के पायलट कौन से कैटेगरी में स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टाइप रेटिंग, ठीक। यानी आपने जब आपने CPL किया तो आपने क्या किया कि एक सिंगल इंजन और मल्टी इंजन का ट्रेनिंग का कोर्स तो कर लिया, जो कि एक नॉर्मल क्या बोलूँ मैं, फ़्लाइट होती है, पर जब उसकी टाइप रेटिंग स्पेशलिटी होती है वो आप जाके करते हैं वहाँ पर, कहाँ पर, टाइप रेटिंग के अंदर, ठीक है। और टाइप रेटिंग अलग से करनी पड़ती है CPL के अलावा, और इसका कॉस्ट भी अलग से बताता हूँ मैं, ठीक। अब बात उसी पे आ रही है, फीस पे। देखो, इंडिया में पायलट बनना बहुत मुश्किल है। मुश्किल मतलब इसलिए नहीं कि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, कंपटीशन अपने आप हट जाता है क्योंकि पैसा बहुत है। तो इंडिया में क्या है कि अच्छे स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, बहुत प्रतिभावान छात्र हैं यहाँ पर समस्या है कि इसकी फ़ीस सब बियर नहीं कर पाएंगे। एक बार इस बारी इग्रुआ ने एक अच्छी बात की है कि 7 EWS कैटेगरी के बच्चों को टाइप रेटिंग और CPL का फीस जो है वो ख़त्म कर देंगे, मतलब हाँ एकदम ही ख़त्म कर देंगे। पर उस भी बच्चे को एप्लीकेशन खुद से भरना है, ठीक है, उसको जो कमिटमेंट मनी है वो भरना पड़ेगा, एडमिशन चार्जेस भरने पड़ेंगे, उसके बाद रिलैक्सेशन की बात आती है, उसके बाद उसकी फ़ीस माफ़ होगी, पर उससे पहले नहीं, ठीक है। तो अब आप पहले फ़ीस सुन लो, उसके बाद आप डिसाइड करना क्या करना है। जो CPL की फ़ीस है पूरे कोर्स की, 24 मंथ की बता रहा हूँ मैं, दैट इज़ 45 लाख, जो कि क्वार्टरली भरी जाती है, मतलब 4 किश्तों में भरी जाएगी। एक 45 लाख 4 किश्तों में भरी जाएगी, क्वार्टरली होता है, राइट। तो ये पूरे 24 मंथ का कोर्स का फीस है। उसके अलावा आपको जो है वो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। किस चीज़ के लिए? आपकी जो भी ट्रेनिंग मटेरियल होता है, ठीक है, हेडफोन्स होते हैं, नेविगेशन कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए 2 लाख अलग से पे करना है। तो वो तो करना ही पड़ेगा, तो 45 में ऐड कर लो, 47 लाख आपका हो गया, ठीक। तो ये आपका ट्रेनिंग कोर्स का फीस लगता है। इसके अलावा और सुन लो, आपकी ना, आप जब वहाँ पर जाओगे तो आपका एक रहने का वही हॉस्टल वगैरह का चार्ज है 15,000 पर मंथ, दैट मस्ट बी बियर बाय यू, एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। ये 47 लाख के अलावा है, ठीक है। ये आपको पे करना है हर मंथ 15,000 रुपये, 15,000 रुपये, तो आप 1,70,000 साल के वो भी जोड़ लो। तो मैं लगभग लगा लेता हूँ अब तक आपका टोटल 50 लाख हो चुका है, ठीक, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन एंड फूड, क्योंकि वहाँ मेस में देंगे आपको फूड। हॉस्टल अलग अलग है लड़के लड़कियों का, पर 15,000 रुपये पर मंथ काफ़ी होता है। आप किसी 15,000 में तो मुझे लग रहा है कि आप बाहर भी बहुत अच्छे से रह लोगे, फ्लैट मिल जाता है 15,000 में तो। पर ठीक है यार, ये दे रहे हैं और आपको इन्हीं के साथ रहना है, अलग से नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये आपका बैठ गया 50 लाख रुपए ओवरऑल, मोटा मोटा पकड़े तो मैंने बता दिया। 45 लाख कोर्स फीस, 20 लाख आपको ट्रेनिंग में 2 लाख आपको ट्रेनिंग मटेरियल देना पड़ेगा, 15,000 रुपये पर मंथ आपको हॉस्टल फीस, हॉस्टल मेस फीस देनी पड़ेगी। इसके बाद आ जाते हैं अपन, आपका क्या बचता है, हाँ, जब आप ये CPL कर लोगे
CPL करने के बाद आपको टाइप रेटिंग में जाना पड़ेगा। टाइप रेटिंग मैंने बताया कि किस तरीके का विमान में स्पेशलाइजेशन हासिल करना चाहते हो, दैट इज़ कॉल्ड टाइप रेटिंग। अब टाइप रेटिंग के ना अलग से कॉस्ट बढ़ता है क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है और ठीक है, तो ये अलग से कोर्स करवाती है। ये आपका शायद अभी फ़िलहाल जो टाइप हुआ है वो गुड़गांव और हैदराबाद 2 जगह के लिए हुआ है टाइप इग्रुआ का। तो आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उस दौरान भरना होगा कि आप अपनी टाइप रेटिंग कहाँ से करोगे। तो टाइप रेटिंग का 17 लाख रुपए आपको अलग से पे करना पड़ेगा अगर आप बोइंग और एयरबस जो है उसकी टाइप रेटिंग के लिए आप अप्लाई करते हो। और दूसरे तरीके के जहाज़ जो चार्टेड प्लेन भी हैं, कनाडा का Q800 आई थिंक, पता नहीं मेरे को अच्छे से नहीं आता, पर Q400 है और एक आपका ATR 72 है, राइट। तो ये इसके लिए आपको 19 लाख एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। वैसे इंडिया वाले ज़्यादातर एयरबस और बोइंग वाला करते हैं, तो आपको मान लो कि 17 लाख एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इसके लिए। आप दोनों भी कर सकते हो, आपको पैसा इतना है तो दोनों ही कर लो, ठीक है। पर ठीक है, स्कोप बढ़ जाता है जब इतना पैसा लगा रहे हो तो वो भी कर लो। तो 17 लाख रुपए और ऐड कर लो 50 लाख में, तो कितने हो गए 67 लाख हो गए। जोड़ते चलना, ठीक है। तो ये आपका टोटल 67 लाख का खर्चा, ठीक, इंडिया में पायलट बन जाने के लिए। और 2-3 लाख एक्स्ट्रा लगा लो तो आप 70-80 लाख रुपए जोड़ के चलना कि इतना आपको लगाना पड़ेगा पायलट बनने के लिए। और लोन प्रोवाइड होता है, रिकग्नाइज्ड कोर्स है इग्रुआ और प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। तो आफ्टर गेटिंग एडमिशन यू कैन अप्लाई फॉर द लोन, तो आपको लोन बैंक दे देंगे, ठीक है। तो एलिजिबल कोर्स है ये और बहुत प्रीमियर कोर्स है, तो इसके लिए लोन मिल जाता है। पर इतना बड़ा लोन अमाउंट बियर करना भी एक बड़ी बात है एक आम फैमिली के लिए इंडिया में। अब हम बात करते हैं कि सीट्स तो हो गई आपकी। अब हमारा है कि हाँ, एक चीज़ और बतानी थी यार, इसने सारी कॉस्ट जोड़ ली मैंने। एक और बता दूं मैं आपको, जब आप टाइप रेटिंग करोगे ना, टाइप रेटिंग का कोर्स, तो उस दौरान आपको जहाँ भी जाओगे वहाँ लॉजिंग का खर्चा आपका खुद का लगेगा, मतलब रहने का खुद लगेगा। CPL में तो आप इग्रुआ में ठहरोगे, ठीक है, जो भी उड्डयन अकेडमी है वहाँ पर ठहरोगे, वहाँ पे 15,000 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। पर जैसे ही आपका CPL कंप्लीट होगा, आप टाइप रेटिंग के लिए किसी और जगह जाओगे, हैदराबाद या गुड़गांव जहाँ भी जाओगे, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से रहने का व्यवस्था करनी पड़ेगी और वो आपका खुद का होगा। ट्रेनिंग जो आपका FSTC है वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और वो 17 लाख रुपए ट्रेनिंग के हैं, ना कि आपके रहने खाने के, वो अलग से आप खुद ही मैनेज करो, ठीक। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब सिलेबस हमने हो गया था। अब बच्चों मैं एक बात बताता हूँ, प्रोसीजर क्या है। सिलेबस तो आपको पता चल गया था, प्रोसीजर की बात बताता हूँ कि सबसे पहले आपका ऑब्वियसली एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपका एक क्या बोले साइकोमेट्री टेस्ट होगा। एग्ज़ाम के लिए आपकी कोटा काम करता है, साइकोमेट्री टेस्ट में कोई कोटा काम नहीं करता, ठीक है। तो वो सब SC ST के लिए सेम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। एडमिशन जब करवा लो, जैसे आपकी सब कुछ साइकोमेट्री टेस्ट भी हो गया, पहला तो आपका टेस्ट क्लियर हुआ, फिर साइकोमेट्री टेस्ट क्लियर हो गया, फिर आपकी बस थर्ड जो इंटरव्यू होता है वो फॉर्मेलिटी होता है, उसमें आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पैसा भरना पड़ेगा 50,000 रुपये एडमिशन चार्जेस के ऑन द स्पॉट, और ये नॉन रिफंडेबल है। आप एडमिशन विड्रॉ करते हो तो आपको वापस नहीं मिलेगा ये, ठीक है। उसके बाद 2 लाख रुपये आपको भरने पड़ेंगे कमिटमेंट फ़ीस, 2 लाख रुपये ऑन द स्पॉट कमिटमेंट फ़ीस होती है। 2 लाख रुपये में ये जो होता है वो भी नॉन रिफंडेबल होता है पर एडजस्टेबल होता है। अगर आप जो 45 लाख भरोगे ना तो उस टाइम आपको 43 लाख भरने पड़ेंगे, ठीक। 2 लाख रुपये उसमें से लेस हो जाएंगे, वो कमिटमेंट मनी होती है कि आपने बाई चांस बीच में कोर्स छोड़ दिया तो उनकी तो सीट ख़राब हो गई ना, ठीक। तो इसलिए वो पहले ही ले लेते हैं आपसे 2 लाख रुपये कि कम से कम कुछ तो आया आपसे, सारे मतलब वेस्ट ना हो जाए, सीट का 2 लाख रुपये आपके गए। अदरवाइज़ वो वैसे तो सीट वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हैं, पर 2 लाख रुपये आपका गया, उनका कुछ नहीं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं यार, मुझे लगता है सबसे महंगी एप्लीकेशन फ़ीस होगी इंडिया में किसी चीज़ की, जनरल OBC EWS। अब मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बोला था, मुझे बड़ी नफरत है EWS कैटेगरी, पता नहीं क्यों बनाई हुई है। खाली सीट रिजर्वेशन देते हैं, कोई हमें वो नहीं देते, मतलब फ़ीस में रिलैक्सेशन नहीं देते कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कम कर दी, कुछ नहीं देते, सिर्फ सीट में। मतलब आप वो छोड़ो,
आपको वो फीस भी नहीं देते, कहते हैं कोर्स फीस भी सस्ता नहीं करते ये लोग। हालांकि इस बार इग्रुआ ने किया है पर जनरली नहीं करते कोई भी, ठीक है। इस बार 7 टॉप स्टूडेंट्स को इग्रुआ जो है वो फ्री में पढ़ाएगा, पर एग्ज़ाम फीस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो आप सुन लो, एग्ज़ाम फीस जो है वो इग्रुआ की आप 12,000 है EWS जनरल के लिए, ठीक है। और जनरल OBC EWS ये तीनों के लिए 12,000 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ीस, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन भरने के लिए, एग्ज़ाम में बैठने के लिए। उसके बाद आपका तो जो भी नॉन सीरियस बच्चे हैं वो वैसे ही नहीं बैठेंगे, क्योंकि 12,000 रुपये थोड़ी किसी को आ रहा है यार फॉर्म भरने के लिए, ठीक। इतने में तो कोई ट्रेडिशनल BA BSc की फ़ीस चली जाती है इंडिया में कहीं। उसके बाद सेकंड आपका, ठीक है। उसके बाद जो बाकी हैं SC ST हो गए, इनके लिए कोई पैसा नहीं है, फ्री में फ्री में आप फॉर्म भरो, ठीक है, ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ आगे समझ जाना, आगे फ़ीस पूरी लेंगे 45 लाख रुपए, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है इनका। तो आप एग्ज़ाम में तो बैठ लोगे, क्वालिफाई कर लोगे, 45 लाख रुपए जमा रखना, ठीक है, अपने पास। और वो तो भरना ही है, 45 क्या मतलब टोटल मिला के आपको 70 लाख रुपए तो रखने ही है अपने लिए। तो ये है आपका। उसके बाद अब हम आते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये है आपका एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह मैंने बोल दी। अच्छा, एग्ज़ाम की बात ये भी बोल रहा था मैं कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक। एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका जो भी एग्ज़ाम का प्रोसीजर है, मतलब जो भी वेटेज रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री फिर इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, बाकी सब कुछ +2 लेवल का आता है, ठीक। फिज़िक्स केमिस्ट्री क्यों बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री नहीं आता, मैथ्स और फिज़िक्स जो है वो +2 लेवल का आता है। इंग्लिश जनरल इंग्लिश आती है, पर इंग्लिश अच्छे से कर लेना, कहने को जनरल है पर अच्छा खासा इंग्लिश आता है इसमें। और बाकी करंट अफेयर्स और आपकी रीजनिंग, ठीक, वो पढ़ना अलग से। तो यही है सब कुछ एग्ज़ाम के बारे में। देख लेता हूँ कुछ आपको पॉइंट रह गया हो बताने को, नहीं, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बता दी हैं। तो एग्ज़ाम ये याद रखना कि जो आपका लास्ट डेट है दैट इज़ 23 अप्रैल। तो जो भी बच्चे पायलट बनना चाहते हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट है पायलट बनने में, इंडिया में CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सो प्लीज़ आप इस कोर्स को ऑप्ट करें, ठीक। और आपके पास पैसा भी होना चाहिए, आप जो है वो रिच फैमिली से बिलोंग करने चाहिए। गरीबों के लिए कुछ नहीं है भाई इसमें। अगर वो दे दें आपको स्कॉलरशिप, EWS कैटेगरी में लाइक करते हो, फॉल करते हो, एग्ज़ाम दो, टॉप कैंडिडेट में आ गए, तो हो सकता है आपका चांस हो जाए। फिर भी 50-60 हज़ार 2-3 लाख रुपया तो आप खर्चा ही मान के चलना, वो तो होगा ही, ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, ठीक, और बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।